नई नई रेल चला रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं और यहां पर महिलाओं को सुविधा देने की बात कही जा रही है। लेकिन महिलाओं के अधिकार और उनकी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है और लाख दावे वादे किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, उनके दिलों में यानी कि महिलाओं के दिलों में विश्वास बनाना और उन्हें निर्भय माहौल देना, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही है, इसके प्रमाण भी हैं जो हमें मिलते हैं नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी की सालाना रिपोर्ट से। देश में कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं? दिल्ली और कोलकाता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। सड़क से लेकर दफ्तर तक महिलाओं ने खोले राज। महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर कोहिमा और मुंबई। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। ये कहावत सिर्फ अल्फाज नहीं, समाज की हकीकत है। लेकिन इन बेटियों की सुरक्षा माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। जैसे ही बेटी घर से बाहर निकलती है, माँ बाप फिक्रमंद हो जाते हैं। उनका फिक्रमंद होना भी बनता है, क्योंकि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी रिपोर्ट समाज की सच्चाई को उजागर करती है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक नारी 2025 ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आंकड़े जारी किए हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं। नारी 2025 रिपोर्ट में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की आवाज को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कौन सा राज्य महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है और कौन सा राज्य असुरक्षित। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो राजधानी दिल्ली है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा पटना, कोलकाता, श्रीनगर, जयपुर, रांची, फरीदाबाद भी इस लिस्ट में शामिल है। देखो, बेटी और बहू का तो नहीं है। अभी जो छोटे बच्चे हैं ना, हमारी 3 पोतियां हैं, उनकी ज़्यादा टेंशन है। चलो, बेटी अपने घर चली गई, बहू भी अपने घर में रह रही है, लेकिन 3 पोतियां हैं ना, उनकी टेंशन है। जो आजकल ये देख रहे हैं ना, ये सुनने में आ रहा है, इससे ज़्यादा हमारे को बस होता है। पहली बात कोई हादसा होने लगता है तो कोई आगे आने से डरता है, क्योंकि जो भी हादसा करता है उसके पास हथियार वार होता है। सबको अपनी जान का खतरा होता है, इसलिए कोई आगे बढ़ता नहीं है। और हर जगह सब पुलिस हर पार्क में हर जगह नहीं रह सकती, इसलिए पुलिसकर्मी नहीं है। 31 शहरों की महिलाओं को सर्वे में किया गया शामिल। 12,770 महिलाओं ने इस नारी 2025 सर्वे में लिया हिस्सा। 40% महिलाएं अपने शहरों में असुरक्षित महसूस करती हैं। 42% महिलाएं दिल्ली जैसे शहर में भी खुद को मानती है असुरक्षित। 44% रांची की महिलाएं खुद को मानती हैं असुरक्षित। महिलाओं को बड़ी संख्या में सड़कों पर करना पड़ता है उत्पीड़न का सामना। सड़कों पर होने वाले उत्पीड़न में घूरना, अश्लील कमेंट्स, छेड़खानी और फिजिकल टच जैसी हरकतें हैं। अमूमन महिलाओं ने इन हरकतों का भी कभी न कभी तो सामना किया होगा। इन हकीकतों की वजह से कई बार छात्राओं के स्कूल छूट जाते हैं। कामकाजी महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है। नहीं भैया, मेरे को तो ये अखबार पढ़ती हूँ, रोज नई न्यूज सुनती हूँ। आए दिन बच्चों के साथ होता है, ये देख के सुन के अपना मन रोता है। वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। गवर्नमेंट ये कानून क्यों नहीं लाती है टाइम फांसी दे? गवर्नमेंट को तो यही करना चाहिए कि जिन्होंने ये किया उसी टाइम उनको फांसी दे। वो बच्चे की जिंदगी तो खराब हो गई। नारी 2025 रिपोर्ट के मुताबिक 7% महिलाओं ने जो कहा, उसने सभी को चौंका दिया है। 2024 में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और 18 से 24 साल की आयु की युवा महिलाओं में से जोखिम सबसे ज्यादा था। इसकी तुलना में एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े देखते हैं तो वो हास्यास्पद लगते हैं, क्योंकि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के केवल 0.07% मामले रिपोर्ट किए गए। हाँ, दिल्ली तो इतना सेफ है नहीं वैसे, स्पेशली इन द नाइट्स। और बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि भाई लेडीज जाना भी पसंद नहीं करती हैं रात में अकेले, और बच्चों के लिए तो शायद स्पेशली फॉर गर्ल्स इट्स नॉट सेफ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ानी चाहिए। और इवन पेरेंट्स तो खैर रखते ही हैं पूरा ध्यान, बट जितना हो सके पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को।
नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहिमा और दूसरे सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और महिलाओं के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेफ शहरों में कोहिमा के अलावा मुंबई, आइजोल, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम भी शामिल है। सर्वे से पता चला है कि सिर्फ 25% महिलाओं को ही शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई का भरोसा है। 69% महिलाओं का मानना है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय कुछ हद तक पर्याप्त हैं। 29% महिलाओं ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 38% ने पड़ोस को अक्सर उत्पीड़न होने वाली जगह के रूप में बताया है। फिर भी 3 में से सिर्फ एक पीड़िता ने ही घटना की शिकायत की है। हाँ, दिल्ली तो मोस्टली अनसेफ ही मतलब माना दिख रहा है कि बहुत ही क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे। हम लोग तो अभी नाइट में उतना जल्दी घर चले जाते हैं, वैसे दिन में तो उतना नहीं लगता कॉलेज आने जाने में, पर रात में बहुत वो रहता है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 में से 2 महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत नहीं करती। इसका मतलब है कि एनसीआरबी को ज्यादातर घटनाएं पता ही नहीं चलती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं इस बार मानसून की बारिश ने कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासतौर से पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपा दिया।